क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां जिंदगी ने आपको कह दिया हो, अब तेरे बस की बात नहीं? क्या आपने कभी वो दर्द महसूस किया है जब रिजल्ट वाले दिन आपके नाम के सामने फेल लिखा होता है और लोग जो कभी तालियां बजाते थे वही अब ताने मारते हैं? आज की कहानी उसी छात्र की है जिसे सबने हारा हुआ मान लिया था, यहां तक कि उसने खुद को भी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, एक आखिरी कोशिश जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि आज वो लाखों युवाओं की प्रेरणा बन गया। जानना चाहते हैं कि कैसे? तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उन सभी की आवाज है जो कभी हारे थे लेकिन हार नहीं मानी। ये कहानी है रवि की, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण से परिवार का लड़का। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां सिलाई का काम करती थी। रवि बचपन से पढ़ाई में औसत था, लेकिन एक सपना था सरकारी अफसर बनने का। जब उसने 12वीं पास की तो उसने सोचा अब शुरू होगी असली पढ़ाई, अब यूपीएससी का सफर शुरू होगा। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। रवि ने पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पहली बार में तो सबका होता है। रवि ने दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर फेल। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, छोड़ दे यार, ये तेरे बस की बात नहीं। तीसरे अटेम्प्ट में भी जब असफलता हाथ लगी तो रवि टूट गया, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। अब रवि खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। दोस्त कट चुके थे, रिश्तेदार ताने मारते थे और घर वाले भी अब चुपचाप सिर झुका लेते थे। दिन भर वो बस किताबों के पन्ने पलटता, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता, क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे? एक दिन उसने किताब बंद की और खुद से कहा अब और नहीं, बस अब मैं नहीं करूंगा तैयारी। उसी रात वो छत पर बैठा था, अकेला, खामोश। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दिल में एक भारीपन था। तभी उसके मोबाइल में एक वीडियो खुला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीच। उसमें कलाम साहब ने कहा, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज FIL मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। रवि की आंखें भर आई, जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। अगले दिन रवि ने एक कागज निकाला और लिखा, 1 साल सिर्फ मेरे सपने के लिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन इस बार मैं खुद को 100% दूंगा। वो उठ खड़ा हुआ, पूरे जोश, जुनून और आत्मविश्वास के साथ। उसने खुद की कमजोरियां पहचानी, कहा वो टाइम वेस्ट करता था, कहा वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ता था। उसने मोबाइल हटा दिया, टाइम टेबल बनाया और हर दिन अपने साथ ईमानदारी बरतनी शुरू कर दी। रवि रोज सुबह 5 बजे उठता, 10 घंटे पढ़ता, अपने नोट्स खुद बनाता और हर हफ्ते मॉक टेस्ट देता। वो फिजिकल एक्टिविटी भी करता ताकि मन शांत रहे। इस बार रवि अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका आत्मविश्वास, उसकी उम्मीद और उसकी आखिरी कोशिश। 1 साल बीत गया, अब वो दिन आया जिसका इंतजार था। यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और रवि ने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपनी मेहनत जारी रखी। मेंस में दिन रात एक कर दिए और फिर इंटरव्यू तक पहुंचा। रिजल्ट वाले दिन वो सुबह जल्दी उठ गया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने रोल नंबर डाला और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका नाम लिस्ट में था। उसने AIR 63 हासिल किया था। एक लड़का जिसे 3 बार फेल होने के बाद सबने रिजेक्ट कर दिया था, आज भारत का अफसर बन चुका था। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपनी आखिरी कोशिश से पहले हार नहीं माननी चाहिए। फेलियर कोई एंड नहीं है, वो तो एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। अगर आप सच में कुछ चाहते हैं तो एक बार खुद को पूरा झोंक कर देखिए, पूरी ईमानदारी से। हो सकता है पहली बार में रिजल्ट न मिले, दूसरी बार भी न मिले, लेकिन जब आप एक आखिरी बार पूरी ताकत से कोशिश करते हैं तो कायनात भी आपके साथ हो जाती है। तो अगली बार जब आप थक जाए,
जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो खुद से कहिए, ये मेरी आखिरी कोशिश है और इस बार मैं खुद को हरा नहीं सकता। अगर आपको रवि की कहानी ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि कोई और भी जो आज हार मानने वाला है वो दोबारा खड़ा हो सके। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपकी आखिरी कोशिश किस चीज के लिए होने वाली है। याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो टूटने के बाद भी फिर से जुड़ने का हौसला रखते हैं।